बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अभी स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा, ये बहुत पुराना पीवाईक्यू है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑफलाइन बैचेज में। बालक ये क्वेश्चन जब मैं देता हूँ, ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर तुम अच्छे से सोचो ना तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम बना सकते हो। ये ट्रायंगुलर लुक वाला क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। इतना हिंट मिलने के बाद अच्छे से एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। राइट एंगल ट्रायंगल का साइड एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दिया है, हमें एक्स बताना था। राइट एंगल ट्रायंगल में बालक हम लोग जानते हैं ना, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए यहाँ पर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें मेरे भाई, तो एक्स क्यूब यहाँ पर 90 के सामने है ना, तो ये हाइपोटेनस हो गया। इसका स्क्वायर जो होगा एक्स क्यूब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये होगा पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको सॉल्व किया जाए, ये x टू द पावर 6 हो गया, 3 टू जा 6, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये हो गया x टू द पावर 4। बात क्लियर है। एक इक्वेशन को अपने नीड के अनुसार दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया जाए। इधर भी एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर लिए, इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिए, इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिए, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर लिए। ये और ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, इसको हम हटा करके 1 लिख देते हैं, या अगले स्टेप में लिख देते हैं मेरे भाई। ये इसको कैंसिल करेगा तो x टू दी पावर 4 होगा, और ये 1 और ये कितना हो जाएगा बालक, x का पावर 2 हो जाएगा। अभी तक डेटा पूरा बात समझ में तो आ रहा है ना। अब यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बड़ा ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या करें हम लोग कि अभी तो बाई क्वाड्रेटिक है ना, इसको क्वाड्रेटिक लुक देते हैं। कैसे? हम लोग ना एक्स स्क्वायर को मेरे भाई t मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए निकालेंगे एक्स ही, टी नहीं निकालेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। तो ये क्या था, है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर 4 को मेरे भाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ये टी है ना, तो ये टी का स्क्वायर हो गया, है ना। एक्स स्क्वायर को टी माने थे ना, तो यहाँ पर हम टी पुट कर दिए, टी का स्क्वायर 1 प्लस ये पूरा टी है, हम इसी को तो टी माने हैं बालक। ऐसा कुछ डेटा आया, इन दोनों को इधर लाया जाए तो ये टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब तो देखो ये क्वाड्रेटिक लुक ले लिया क्या बालक, क्वाड्रेटिक लुक ले लिया। यहां से हम टी का वैल्यू निकालेंगे। अब जब हम टी का वैल्यू निकाल रहे होंगे, तुम ध्यान से देखो तो आई थिंक ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा बालक। यहां तुम ध्यान से देखो, ये माइनस टी है माइनस 1 है, तुम ट्राई कर लेना, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोग क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर लेते हैं, है ना। पहले डी निकाल करके चेक कर लेते हैं कि ये सॉल्व हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, है ना। डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा मेरे भाई, इसका कोफिशिएंट यानी बी का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए यानी कि 1 टी स्क्वायर का कोफिशिएंट और इंटू -1 इंटू -1, इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए तो डी जो है ना ये 1 और +4 यानी कि 5 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट अपना 5 आ गया, है ना। तो अब टी निकाल लेते हैं बालक। जब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए तो टी निकाल लेते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला यूज करके, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। क्या होगा बालक, माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि 5 बाई 2a यानी कि इस टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पर 2 इंटू बालक 1 हो गया। ये डेटा अपने को मिला, यानी कि बालक टी का 2 वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर टी का 2 वैल्यू आ रहा है। एक आ रहा है, देखो एक आ रहा है टी का वैल्यू, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस रूट 5 बाई 2 आ गया, और एक आ गया 1 माइनस रूट 5 बाई 2, है ना। एक बार माइनस एक बार प्लस लिए, फॉर्मूला यूज करना तुम जानते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आगे देखो, हम बोल रहे हैं कि इसको यहां से टी का ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यार टी क्या है, टी एक एक्स स्क्वायर है। देखो टी एक पॉजिटिव नंबर है, टी एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर मतलब कि पॉजिटिव नंबर, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। एक्स स्क्वायर एक नॉन निगेटिव नंबर है बालक, निगेटिव नहीं हो सकता, और ये वैल्यू निगेटिव है। 1 माइनस रूट 5 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो ये ओवरऑल वैल्यू निगेटिव बन जाएगा।
यानी एक्स स्क्वायर ये तो नहीं हो सकता, तो फिर एक्स स्क्वायर मतलब टी ये होगा, यानी कि 1 प्लस √5/2 होगा। हमें तो एक्स निकालना था ना, एक्स स्क्वायर नहीं निकालना था, स्क्वायर को इस साइड भेज दिया जाए। जैसे हम लोग बालक स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे, है ना, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, इस साइड भेजेंगे तो ये रूट में चला जाएगा। यानी कि एक्स का राइट वैल्यू जो था, आंसर जो था 1 प्लस √5/2 पर रूट था। यही मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बहुत सारा कंटेंट जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को बहुत ही आसान बना सकता है इस चैनल पर अपलोडेड है। बहुत सारा अपलोड हो भी रहा है, डेली लाइव भी जा रहे हैं तुम्हारा तैयारी को प्रिपरेशन को बालक बेहतर बनाने के लिए, है ना। PYQ करके एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं मैथ्स का, उसे जाकर के विजिट करोगे, जितने भी प्रीवियस ईयर का टफ क्वेश्चन है उसमें अपलोडेड है बालक, एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना।